वन्दे वाञ्छितकामार्थचन्द्रार्घकृतशेखरां सिंहरूढा अष्टभुजा कुष्माण्डाश्वयीनां या देवी सर्वभूतेषु मा कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ देवी कुष्माण्डायै नमः। सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्याभ्यां कुष्माण्डा शुभदास्तु मे। चैत्रीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्माण्डा की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता ने अपनी मंद मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि माता की 8 भुजाएं होती हैं। माता की 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष बाण, शंख, चक्र, गदा, सिद्धियों व निधियों से युक्त जपमाला और अमृत कलश विराजमान है। माँ कुष्माण्डा ने अपनी मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेर कर सृष्टि की रचना की थी, इसलिए माता को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति कहा जाता है। माता की मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड ज्योतिर्मय हो उठा। इसके बाद माता ने सूर्य, तारे, ग्रह और सभी आकाश गंगाओं का निर्माण किया। माता को पृथ्वी की जननी कहा जाता है। सूर्यमंडल के पास के एक लोक में माँ कुष्माण्डा निवास करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कुष्माण्डा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कुष्माण्डा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े को कुष्माण्ड कहा जाता है, इसलिए माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्माण्डा रखा गया था। देवी का वाहन सिंह है। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्माण्डा की विधिवत तरीके से पूजा करता है, उसे बल, यश, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्माण्डा को लगाए गए भोग को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करती हैं। यह कहा जाता है कि माँ कुष्माण्डा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। वहीं माना जाता है कि जब इस संसार का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, तब इस सृष्टि को उत्पन्न करने के कारण देवी के चौथे स्वरूप को माँ कुष्माण्डा के नाम से जाना गया। इसी कारण माँ कुष्माण्डा को ही आदि स्वरूपा कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कुष्माण्डा के शरीर की चमक सूर्य के समान है। मान्यता है कि जो कोई सच्चे मन से देवी कुष्माण्डा की पूजा पाठ करता है, उसे माँ प्रसन्न होकर समस्त रोग शोक का नाश कर देती है। साथ ही इनकी भक्ति से मनुष्य के बल, आयु, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्माण्डा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कुष्माण्डा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। रुद्रप्रयाग जिला के मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर कुम्हड़ी गांव में माँ कुष्माण्डा का मंदिर है। माँ कुष्माण्डा ने सिल्ला गांव में दैत्यों के संहार के लिए अवतार लिया था। दैत्यों का वध करने के बाद माँ कुष्माण्डा कुम्हड़ी आ गई। यहाँ मंदिर परिसर में प्राचीन मूर्तियों के दर्शन करने श्रद्धालु आते रहते हैं। कुम्हड़ी गांव के निवासी माँ कुष्माण्डा के अवतार की कथा सुनाते हुए बताते हैं कि 12 वर्ष में एक बार सिल्ला स्थित भगवान शिव जी एवं श्री सांडेश्वर महादेव के मंदिर में महायज्ञ होता है, जिसमें शामिल होने के लिए
माता कुष्मांडा की डोली वहाँ पहुँचती है। कुमड़ी गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से यह कथा सुनी है, जिसके अनुसार सिल्ला गांव स्थित भगवान शिव जी के मंदिर परिसर में दैत्य रहने लगा था। मंदिर में जो भी व्यक्ति पूजा करने जाता, दैत्य उसको मारकर खा जाता। बारी बारी से उसने पूरा गांव खाली कर दिया। अंत में एक बूढ़ी माँ और उनका नाती बचते हैं। बूढ़ी माँ अपने नाती को मंदिर में पूजा के लिए भेजते समय बहुत दुखी हो जाती है। वो जानती थी कि यह उनके नाती का अंतिम दिन है, क्योंकि दैत्य उसको मार देगा। ऋषि अगस्त्य जी ने बूढ़ी माँ के पास जाकर कहा, आज शिवालय में पूजा करने मैं जाऊँगा। बूढ़ी माँ के नाती के स्थान पर ऋषि अगस्त्य मंदिर में पूजा करने पहुँचे। स्नान करने के बाद ऋषि शिवालय में पूजा करने गए तो दैत्य उनके सामने आ गया। अगस्त्य ऋषि ने दैत्य के साथ 7 दिन 7 रात युद्ध किया और अंत में उन्होंने दैत्य को मार दिया। पर वहाँ तो और भी दैत्य पैदा होने लगी। ऋषि इन दैत्यों से युद्ध करते रहे, पर दैत्य कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लोक कथा के अनुसार इसी दौरान अगस्त्य ऋषि को आकाशवाणी हुई कि आप अपनी दाईं टांग या फिर बगल को मलो, जिससे माँ देवी का अवतार होगा जो राक्षसों का संहार करेगी। अगस्त्य ऋषि ने आकाशवाणी के अनुसार दाईं कांख को मला, जिससे माँ कुष्मांडा ने अवतार लिया। माँ ने एक एक करके राक्षसों का वध किया, पर जैसे ही धरती पर राक्षसों के रक्त की बूंद गिरती, वो उतनी संख्या में बढ़ते जाते। माँ कुष्मांडा ने सभी राक्षसों का वध करके उनके रक्त से खप्पर भर दिया, पर 2 बूंद धरती पर गिर गई, जिससे 2 राक्षस पैदा हो गए। माँ कुष्मांडा के खौफ से दोनों राक्षस वहाँ से भाग गए। बताया जाता है कि एक सिल्ला गांव में तालाब में और दूसरा श्री बद्री धाम में छिप गया। भगवान बद्रीनाथ जी सभी पर करुणा करते हैं। भगवान श्री नारायण ने उस राक्षस को शरण दे दी। वहाँ के लोग बताते हैं कि सिल्ला गांव और श्री बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। माना जाता है कि शंख बजाने से ये दोनों दैत्य बाहर निकल आएंगे। उनके अनुसार सिल्ला गांव में शंख तभी बजता है जब माँ कुष्मांडा की डोली वहाँ आती है। वो बताते हैं कि सिल्ला गांव के निवासी माँ कुष्मांडा को आमंत्रित करने के लिए गाजे बाजे के साथ कुमड़ी गांव आते हैं। माँ की डोली यहाँ से सिल्ला गांव जाती है। माता की डोली के साथ यहाँ से क्षेत्रपाल जी सभी निशान मसाड़ भी जाते हैं। माँ कुष्मांडा सिल्ला गांव में श्री शिव जी के मंदिर में चलने वाले 18 दिन के महायज्ञ में शामिल होती हैं। वहाँ से वापस आने पर कुमड़ी गांव में भी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। कुमड़ी और सिल्ला गांव के बीच वर्षों पहले से यह करार है कि कुमड़ी गांव में यज्ञ का आयोजन सिल्ला गांव ही कराएगा। माता की मूर्ति का वजन नहीं करा सकते। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हमने पुराने लोगों से यह कथा सुनी है। एक बार माँ कुष्मांडा की डोली स्नान के लिए हरिद्वार गई थी। वहाँ से लौटते समय देवप्रयाग में टिहरी की महारानी ने माँ से एक मन्नत मांगी। मनोकामना पूर्ण होने पर महारानी ने यहाँ कुमड़ी गांव के मंदिर में माता की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई। वे लोग बताते हैं मूर्ति का वजन नहीं करा सकते। माना जाता है कि वजन कराने से मूर्ति और भारी होती जाएगी। आप दूसरी ओर जितना भी वजन रखोगी, मूर्ति उससे भी भारी हो जाएगी। ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बताया है। जोर से बोलिए, माँ कुष्मांडा की जय, देवी दुर्गा की जय। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं देवी मनसा की।
तो चलिए हम मनसा देवी की कथा सुनाते हैं। देवी अप्सरा, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी और पिशाचिनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है देवी की पूजा, साधना, आराधना और प्रार्थना करना। देवी को छोड़कर अन्य किसी की पूजा या प्रार्थना मान्य नहीं है। हिंदू धर्म में कई देवियां हैं, उन्हीं में से एक है मनसा देवी। माता मनसा देवी कौन है? क्या वह शिव की पुत्री है या कि वो ऋषि कश्यप की पुत्री है? क्या है उनकी कहानी और कहाँ है उनका खास स्थान? चलिए जानते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव की 3 पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा। इनमें से शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी को देवी पार्वती की सौतेली बेटी माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिकेय की तरह ही पार्वती ने वासुकी को जन्म नहीं दिया था। कहते हैं कि मनसा देवी का जन्म तब हुआ था जब शिव जी का वीर्य कद्रु, जिन्हें सांपों की माँ कहा जाता है, उनकी प्रतिमा को छू गया था, इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है। कश्यप की पुत्री। कहते हैं कि मनसा देवी भगवान शिव की मानस पुत्री है, इसलिए उन्हें मनसा कहते हैं, परंतु कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म कश्यप के मस्तक से हुआ है, इसलिए मनसा कहा जाता है। कश्यप ऋषि की पत्नी है कद्रु। शिव की पुत्री होने का जिक्र स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह मान्य नहीं है। हाँ, शिव से उन्होंने शिक्षा दीक्षा अवश्य ग्रहण की है। कद्रु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन होने के कारण मनसा देवी को वासुकी भी कहा जाता है। वासुकी शिव जी के गले के नाग हैं। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कहते हैं कि नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान है। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। आस्तिक ने ही वासुकी को सर्प यज्ञ से बचाया था। बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। हरिद्वार शहर में शक्ति त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नील पर्वत पर स्थित भगवती देवी चंडी का प्रसिद्ध स्थान है। दूसरे पर दक्षेश्वर स्थान वाली पार्वती। कहते हैं कि यहीं पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थी। और तीसरे पर बिल्व पर्वत वासिनी मनसा देवी विराजमान है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसलिए यह स्थान मनसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। कहते हैं कि मनसा माता ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का ज्ञान और श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था, जो कल्पतरु मंत्र कहलाता है। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के पुष्कर में पुनः तप किया और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तीनों लोक में तुम्हारी पूजा होगी। मनसा देवी की पूजा बंगाल में गंगा दशहरा के दिन होती है, जबकि कहीं कहीं कृष्ण पक्ष पंचमी को भी देवी की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार पंचमी के दिन घर के आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रह जाता। मनसा देवी की पूजा के बाद ही नाग पूजा होती है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा जाता है। चिकन पॉक्स या सांप काटने से बचाने के लिए उनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में
उनका विधिवत पूजन किया जाता है। मनसा देवी को सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कुछ जगहों पर हंस पर विराजमान बताया गया है। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान है। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक विराजमान है। बताया जाता है मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता सौतेले माँ और पति द्वारा अपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफ़ी गुस्से वाला माना जाता है। जरत्कारुर गद्दौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रियास्तिका माता विषहरीति च महाज्ञानयुता चैवसा देवी विश्वपूजिता द्वादशैतानि नमानि पूजा काले तु यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशेद्वभस्य च। अर्थात ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या है तथा मन से उद्दीप्त होती हैं, इसलिए मनसा देवी के नाम से विख्यात है। आत्मा में रमण करने वाली इन सिद्ध योगिनी वैष्णव देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपा निधि ने कृपापूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में और पाताल में सर्वत्र इनकी पूजा प्रचलित हुई। संपूर्ण जगत में ये अत्यधिक गौरववर्णा, सुंदरी और मनोहारिणी हैं। अतएव यह साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका हैं। अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्प्रयत्न से नागों की प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नागभगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। इन्होंने शंकर से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञान युता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है, अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारु की प्यारी पत्नी होने के कारण ये जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। जोर से बोलिए देवी मनसा की जय, माता कुष्मांडा की जय।